इसमें हम स्टडी करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम्स को, प्लस प्रीवियस इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम कवर करेंगे। लाइक वेबसाइट HTML या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सभी को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरिएबल लेंथ कोडिंग सिस्टम दैट यूजेस 7 बिट्स फॉर नॉर्मल ASCII कैरेक्टर्स बट यूजेस 16 बिट यूनिकोड एज नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। ऑप्शंस है एक्सटेंडेड ASCII, UTF-8, ABC, DIC, BCD। इस मीन्स पूछा जा रहा है हमसे कि ऐसा कौन सा मीन्स यूनिकोड है जो कि 7 बिट का होता है, ASCII कैरेक्टर्स के नॉर्मल जैसा है, नीड होने पर वो 16 बिट यूनिकोड को भी यूज़ कर सकता है। तो ये हमारा UTF-8। UTF-8 स्टैंड होता है, ये क्या है, ये लेंथ एनकोडिंग सिस्टम है वेरिएबल का जो कि 7 बिट्स को यूज़ करता है ASCII की तरह, बट इट कैन ऑल्सो यूज 16 बिट यूनिक कोड एज नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। बिट यानी कि एक बिट में होते हैं, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 0 एंड 1 को। सो 7 बिट्स का मीन्स हो गया 7 बिट मीन्स हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 7 को, इक्वल्स टू 128 हो गया। ये 0 से 127 तक इसमें हम कैरेक्टर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, न्यूमेरिकल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड ASCII, UTF एंड BCD क्या है, BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए, UTF जो है ये ASCII की तरह होता है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ये जो है यूज़ हुआ था, लॉन्च किया गया था 1963 में। इसका ANSI ने लॉन्च किया था, ANSI फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड एड्स इंस्टीट्यूट था जो कि IBM की मदद के साथ इसने लॉन्च किया था। ये सब एक बार मैं लिख देता हूँ। ANSI 1963 में आया ये, ANSI के बाय ANSI प्लस IBM ने इसको लॉन्च किया था। बैब बैमर जो थे IBM के, उनकी हेल्प से। ANSI क्या है, ANSI है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, एक NPO है ये। इसके बाद इस ANSI ने जो है 256 कैरेक्टर्स का भी एक एक्सटेंशन जो वर्जन था ASCII इसको लॉन्च किया। 258 का मतलब है 2 की पावर 8, दैट इज़ 8 बिट का। फर्स्ट जो आया था 1963 में वो 7 बिट का था, एंड ये 8 बिट का है, दैट इज़ 2 की पावर 8 का। इसमें 0 से लेके 255 तक के नंबर्स को हम नंबर्स होते हैं जिसमें वेरियस अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, एंड न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं साथ में। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल हो गया। UTF हो जाएगा यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा either coming to the CPU और डेटा being transferred by the CPU। डेटा जो है CPU में कमिंग यानी कि आ रहा या जा रहा है, इसको कौन स्टोरेज में ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये कौन देखता है, कौन सा रजिस्टर के थ्रू होता है। तो ये प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। प्रीवियसली हमने जो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें देखा था कि एक्यूमुलेटर क्या है। एक्यूमुलेटर में अर्थमेटिक या लॉजिक जो ऑपरेशंस होते हैं उसका जो भी रिजल्ट आता है उसे को इसमें स्टोर किया जाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हर एक चीज़ की पर्टिकुलर लोकेशन होती है, उस लोकेशन को कहाँ होती है वो उसका एड्रेस है ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। एंड
मेमोरी बफर रजिस्टर हो जाएगा, जहाँ से ये जो डेटा हमारा कोई भी आ रहा है या फिर जा रहा है, इसको कैसे ये रजिस्टर में यूज़ होता है, किस तरह से हैंडल करना, सारी चीज़ किस कहाँ से होंगी, मेमोरी बफर रजिस्टर। डेटा एक्चुअली उसमें स्टोर नहीं है, बट वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, रूट है वो। लाइक कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस देता है, तो एक्यूमुलेटर ALU के लिए हो गया। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक ये मेमोरी बफर रजिस्टर को ही मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर इज द register in a computer's CPU that stores the data being transferred to and from the immediate access storage, जहाँ से डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। It contains a copy of the value in the memory location specified by the memory address registers. Next है what does term gigaflops indicate? CPU में कि ये जो 2 GHz पर रनिंग होता है वो CPU मेमोरी है। CPU मेमोरी का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है। ये सेकेंडरी मेमोरी स्पेस है के बराबर है 2 × 10 टू द पावर 30 के। सिस्टम कैन परफॉर्म 2 × 2 की पावर 30 फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। सो इससे पहले हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में ही एम फ्लॉप्स को पढ़ा है, जो कि मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड था। यहाँ पर गीगा है तो ये हो जाएगा गीगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, गीगा फ्लॉप्स या फिर जी फ्लॉप्स कहेंगे। 2 गीगा हो गया ये, ऑप्शन डी। गीगा फ्लॉप्स क्या है? ये यूनिट है मेजरमेंट की, जो कि यूज़ होती है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसको जो है हम नॉर्मली कहते हैं FPU, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। तो 1 गीगा फ्लॉट जो है फ्लॉप्स जो है 1 बिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है, और 1 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। इसी तरह इसमें जो है एम फ्लॉप्स, जी फ्लॉप्स या फिर टी फ्लॉप्स क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये बिट होती है। सो बिट में जो है बिट ये सबसे स्मॉलेस्ट है। 4 बिट बराबर होते हैं निबल के, एंड 8 जो बिट होते हैं 1 बाइट के बराबर होते हैं। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। Bit is defined as the smallest unit of data in a computer system. It is used as a short form of binary digit. Unit of measurement of a word length, किसी वर्ड लेंथ को मेजर करने की यूनिट क्या है? बिट। वर्ड पैड में जब भी हम या MS वर्ड में टाइप करते हैं तो एक राइट साइड में बॉटम की साइड पे आता है इतने वर्ड्स काउंट हो गए हैं, इतने वर्ड्स को बिट्स का यूज़ किया है। तो वर्ड्स लेंथ को मेज़र करने की यूनिट क्या है? बिट। मीटर, मिलीमीटर, ये लाइक क्लॉथ्स वगैरह हैं, उसके लिए फिज़िकल यूनिट्स हैं। कंप्यूटर की जो यूनिट होती है वो बिट में होता है। द नंबर्स ऑफ बिट दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट ए टाइम in parallel is called its word length. The commonly used word length are 8, 16, 32 or 64 bits. It is a measure of the computer word power of a computer. For example, when I talk of 32-bit computer, it means that its word length is 32 bits. तो ये क्या है? वर्ड लेंथ है, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, लाइक 8, 16, 32, 64 में। इन द फ्लैट फाइल डेटा बेसिस ईच लाइन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट फाइल होल्ड्स ओनली 1 रिकॉर्ड। डेटाबेस की जो फाइल होती है उसमें जो फील्ड में एक ही रिकॉर्ड आता है,
इन रिकॉर्ड्स दीज रिकॉर्ड्स आर सेपरेटेड यूजिंग डिलिमिटर्स कॉल्ड। इसमें क्या किसका यूज़ होता है, बैक स्लैशेस का, एस्टरिस्क का, पैराग्राफ मार्क्स का या टैब का। तो ये जो है यूज़ होता है टैब्स का। फ्लैट फाइल डेटाबेस में ईच लाइन जो है प्लेन टेक्स्ट, ईच लाइन ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट फाइल कंटेन्स ओनली वन रिकॉर्ड। हर एक लाइन में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होता है और ये जो रिकॉर्ड्स हैं रिपोर्ट होते हैं यूजिंग डिलिमिटर सच एज टैब्स और कॉमास। एक जो डेटाबेस की फ़ाइल होती है इसमें रिकॉर्ड्स को सेपरेट किससे किया जाता है, टैब या कॉमास से। इसी तरह जो एक्सेल में भी, एमएस एक्सेल में भी हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, फाइल जो है एक फ़ाइल होती है जो कि डॉट, उसमें एक फंक्शन होता है कि डेटा को हमें सेपरेट कैसे करना है, डिलिमिटर का। लाइक कॉमा से सेपरेट है टैब से। जनरल फॉर्म में ये कॉमा से होती है, उसके बाद टैब से। हो सकता है कि डैश से भी हो जाए, ये डैश से भी हो सकता है। तो उसे हमें डिफाइन करना होता है कि ये किससे के द्वारा सेपरेट है। उस फाइल को कहते हैं हम CSV, डैट इज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैड शेप इन अ कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन। कौन सा जो है बैड शेप नहीं है कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन में, तो ये नहीं आएगा डी। जो भी कंप्यूटर में आता है कंस्ट्रक्शंस में, ये 2 की पावर पर बेस होता है। लाइक 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी हो सकता है। 2 की जितनी भी पावर हो, लाइक 2, 4, 8, 16, 32, इसी तरह से ये डबल होते जाएंगे। बाइट लेंथ इज मेजर्ड इन कंप्यूटर इन बिट्स। द टर्म बाइट वाज कॉइन्ड बाय, बाइट को किसने कॉइन किया था, टर्म। तो ये जो थे बर्नर वचोल्स थे। बर्नर और वचोल्स दोनों ही सुनकर डॉग का नेम याद आ रहा है। और डॉग क्या करता है, बाइट। लैरी पेज फेमस है। पेज से याद कर लो कि सबसे ज़्यादा पेजेस कहाँ ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल पर। बिंट सर्फ, सबसे ज़्यादा सर्फिंग कहाँ करते हैं हम, किसके थ्रू करते हैं, गूगल पर करते हैं। क्या यूज़ करके, नेट का। तो बिंट सर्फ ने इंटरनेट को बनाया था। A byte is a term first coined by Bernard Wachos in 1956 and later become more of a standard thanks to Bob Bammer थे ये actually, and thus a byte is the unit of memory data equal to 8 bits. एक बाइट में 8 बिट्स आ सकते हैं। You can think of a byte as one letter. For example, the letter N is 1 byte or 8 bits, and the word whole is 4 bytes or 32 bits. तो एक जो अल्फ़ाबेट है वो किसके बराबर है, 8 बिट के या 1 बाइट के। 4 जो बाइट्स किसके बराबर हो जाएंगे, 32 बिट्स के। इन बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। बाइनरी लैंग्वेज में किसके बराबर होगा ये, तो अभी हमने इसको, ये बराबर होगा 8 बिट के। यानी कि हर एक लेटर या फिर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा कैरेक्टर है वो किसके बराबर होगा, 8 बिट या 1 बाइट। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर ऑक्यूपाइज मेमोरी इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स और 1 बाइट। A with 32-bit byte computer can access bytes of a time। 32 बिट का एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बाइट। तो 32 बिट में कितने हो जाएंगे, 4 बाइट्स हो जाएंगे। अक्वायर्ड वर्ड इज 8 बाइट, 64 बिट का हो जाएगा। फॉर कंप्यूटर वेट इज़ द पोर्टमैन्ट्यू ऑफ। कंप्यूटर में बिट जो है पोर्टमैन्ट्यू है किसका, ये है बाइनरी डिजिट का। द बिट इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल
communication. The name is a portmanteau of binary digit. इसका जो नेम है portmanteau of binary digit है. बिट रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्टेट्स को वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज़ में, जो कि हो सकती है हमारी 0 या 1. 0 किसी कंडीशन का ना होना बताता है, 1 मीन्स जो बताता है येस या ट्रू वैल्यू को. ASCII कोड AKPY आर रेस्पेक्टिवली. तो अभी स्टार्टिंग में मैं बताया था ASCII में कितने हैं, 0 से 127 तक की वैल्यूज़ आती है, जिसमें 65 कैपिटल A के लिए है एंड 97 जो है स्मॉल a के लिए. इसमें हम 26 अल्फ़ाबेट्स को प्लस ऐड करेंगे या 65 को भी इंक्लूड करके करना है तो ये 90 पर आएगा Z एंड यहाँ जो है 122 पर आ जाएगा स्मॉल z. सो A का पूछा है तो 65 हो गया. K का 11 पर आता है, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो 75. P 16 पर 15 ऐड कर दिया 80 हो गया. बाय 25 पर तो 24 ऐड करेंगे हम 89. तो ऑप्शन हो गया ये B. लाइक ये फुल अल्फ़ाबेट्स के लिए दिया गया है. A 65 पर, B 66 पर, C 67 पर. जितने भी आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स निकालना है, इन शॉर्ट जिस अल्फ़ाबेटिकल नंबर पर, न्यूमेरिकल नंबर पे वो अल्फ़ाबेट है उसमें एक माइनस करके ऐड कर दो, 65 में आ जाएगा. लाइक मुझे Z का निकालना है तो बताया कि 26 पर है, 1 माइनस के 25 ऐड किया 65 में, हो गया ये 90. Z का 90 बाय 89. 88 हो गया X के लिए. कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन ओम्स, वोल्ट्स और एम्पेयर्स. करंट एम्पेयर में होता है. ओम रेसिस्टेंट का, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का है. रिमेनिंग ऑप्शन बचा हमारे पास बिट. विच सर्किट इज़ यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा. 1 बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए किस सर्किट का यूज़ होगा. ये तो डेफिनेटली रजिस्टर ही आएगा. फ्लिप फ्लॉप, ये जो है 1 बिट का डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं हम. बाइनरी डेटा और वन ऑफ टू स्टेट्स रिप्रेजेंट्स 0 एंड द अदर रिप्रेजेंट्स 1. ये मेरा खुद भी गलती हो गया. मेमोरी इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द पोजीशन ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर वे. मेमोरी का मतलब है कि डेटा की पोजीशन को बताना. ये हम किसके थ्रू करेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के थ्रू होता है हमारा, जिसको हम MAR के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पर एड्रेस अकेला दिया है तो ये हो जाएगा. एक्यूमुलेटर जो है ALU के लिए आता है. रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी है. एड्रेस स्पेसिफिकली एक्सप्रेसेस द लोकेशन ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी. एड्रेस क्या बताता है, कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की लोकेशन को एक्सप्रेस करता है. कंप्यूटर मेमोरी इज़ द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन विच ईच डेटा इज सेव्ड थ्रू अ फिक्स्ड एड्रेस. जैसे हमारे घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, फ्लैट नंबर होता है, इसी तरह कंप्यूटर की भी जो डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं उसके अंदर हर एक डेटा का उस पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है. द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स. कंप्यूटर डिस्क्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स each with a unique address. Consider a RAM of 64 MB. If each address will block of the RAM is of 1 byte, then how many address lines bits are required to represent each RAM block. तो पूछा जा रहा है कि मानो कि हमारे पास जो है 64 MB की रैम है और हर एक एड्रेसेबल जो ब्लॉक है रैम का वो 1 बाइट का है, तो कितने एड्रेसेस लाइंस रिक्वायर्ड होंगी
रिप्रेजेंट करने के लिए रोम के हर ब्लॉक को सेपरेटली। ये जो है NBS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो ये होगा 64 MB इक्वल्स टू 2 टू द पावर 26 बिट्स के बराबर। अगर हर एक एड्रेसेबल ब्लॉक जो रैम का 1 बाइट का है तो देन 26 एड्रेस लाइंस की नीड होगी। कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल में ये कैसे आया। तो इसमें हमें पता है 2 की पावर 7 2 की पावर 7 कितना होता है 128। इसी तरह 2 की पावर 8 होता है 256 के बराबर। 9 हो जाएगा 512। 10 होता है 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 1024, यानी कि 1024 इक्वल्स टू होता है 1 KB। किलोबाइट बनाइए तो 1 KB इक्वल्स टू, इसमें अगेन हमारे इतने ही बाइट्स आएंगे, इससे हम चेंज करेंगे मेगाबाइट में। तो 2 KB किसके बराबर होगा, इसमें 1024 KB आएगा। अब 1024 इक्वल होगा 1024 KB नाउ इक्वल होगा 1 MB के 1 MB। तो KB को अगेन हम जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। तो जब मल्टीपल में होता है तो 2 की पावर ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये 2 की पावर 6 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो गया 26 हो गया ओवरऑल। तो इसी तरह से हमारा ये 2 टू द पावर 26 बाइट्स हो जाएगा MB में जब चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पर जो आंसर है ये जो है ये 2 टू द पावर 26 बाइट्स आएगा। फुली कैलकुलेशन भी मैंने करके बता दिया है इसका। यहाँ पर जो बट क्वेश्चन क्या कहा था, यहाँ पर ये 1 बाइट बोला है तो इसलिए ये 26 बिट्स हो जाएगा। ये द एक्सटेंडेड ASCII कोड यूजेस, ये कितना को यूज़ करता है 8 बिट्स का करता है, यानी कि 0 से लेके 255 तक इसमें होगा नंबर। टोटल जो है 256 से डिफरेंट कैरेक्टर्स हो जाएंगे, क्यों 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है तो टोटल हुआ 256। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 1963 में आया। ये किसके द्वारा, 1963 में ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट प्लस IBM। इसलिए कितने कोड का होता है, 7 बिट का होता है 2 की पावर 7। बट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इस हेक्साडेसिमल फॉर्म में कितना होगा ये लाइन फीड का। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में हो जाएगा 0A। हेक्साडेसिमल में जो है 0 से 9 तक होते हैं, यानी कि 10 ये, उसके बाद आते हैं अल्फ़ाबेट्स ABCDEF। तो ये 0 to A लिखा है तो A मीन्स 10 in hexadecimal। n is hexadecimal in string and 10 is in decimal। तो 10 क्या होता है, डेसिमल में होता है। कैरेज रिटर्न हैज हेक्साडेसिमल n और 0D एंड इज 13 इन डेसिमल। इसका जो डेसिमल इक्वल होगा ये होगा 0 1 के, 1 इक्वल हो जाएगा। इफ़ ASCII कोड जो है U का दिया है हमें, देन व्हाट विल बी ASCII कोड ऑफ V। U किस पर आता है, U जो है 21 पर आता है, यानी कि 20 प्लस 20 को हम प्लस करेंगे 65 होता है A के लिए। 65 ASCII में होता है A का, और इसमें हम U का कोड जो है ये आएगा
85। यू का कितना दिया है, बाइनरी में दिया है हमको, तो वी के लिए फाइंड करना है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, ये 4 0, 8 16, देन 0, देन 32। तो ये सबको हम ऐड करेंगे। तो इसको जो हमारा बाइनरी का जो चेंज हुआ ये आया 64 80 84 प्लस 1 85। सो जो कोड है सिंपल, अगर हम बिना नीड के, ये 1 के लिए है, इसको अगर हम यहाँ पर 1 कर दें तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 1। तो जो एक एडिशनल ऐड हो जाएगा 86 बन जाएगा। तो ये दिया है हमें ऑप्शन बी में दिया है सेम। ASCII code of U is 85 in decimal system। The binary code of 85 हो गया 0101001, while the ASCII code of V is 86 in decimal system। So the binary code हो जाएगा इसका 10101110। चेंजिंग करने के लिए 2 के फॉर्मेट में हम इसको चेंज करते हैं 2 की पावर्स के बेस पर। लाइक स्टार्टिंग जो हम करेंगे, जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम 2 की पावर के बेस पे करेंगे 1 2 4 8 16 के बेस पर। ASCII में कोड जो है W का हमको दिया है, ये WUVW यानी कि 87 हो गया। तो हमको फाइंड करना है X का। कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर जो 0 है 4th प्लेस पर है उसको हम 1 में चेंज कर देंगे। एंड ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये 111 का मीन्स हुआ। 111 फॉर्म करता है 1 for 1। सेकंड जो प्लेस पे आया वो 2 के लिए, थर्ड प्लेस पे आया वो 3 के लिए। 1 2 4 1 2 और ये 4 आता है। तो हमें इसको 8 करना है, तो 8 मीन्स 3 2 की पावर 3 जो कि 4th प्लेस पर आएगा, ये 0 की प्लेस पर। तो ये हो जाएगा 10110000, जो कि दिया है हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो ये W का कोड होता है 87 हो गया, X का हो गया 88। कैरी हो जाएगा ये +1, तो ये 0 एडिशन करेंगे हम, 1 + 1 होगा यहाँ पर 0 0 0 0 पर जाके ये ऐड होगा तो आ गया 1। ASCII कोड जो है E का दिया है हमें 10000101। इसको अगर हम चेंज करेंगे दैट इज़ 1 की प्लेस पे 1, ये 0 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 मिनट। इसको मैं थोड़ा और रिड्यूस करें साइज को, वन टू फोर नहीं, ये रॉन्ग है, कुछ तो रॉन्ग किया है हमने। 1 2 4 8 16 32। इसका जो है ये टोटल हो जाएगा ये 56। यहाँ पर ये डिटेल में दिया है 128 से लेकर 255 तक जो है, जो एक्सटेंडेड वर्जन आया ASCII का उसमें आता है 7। ASCII का में जो कोड है 7 का वो 55 है, एंड ASCII में जो 8 का कोड है वो 56 है, जो कि हमारा कैलकुलेशन भी आया था 111000। दैट इज़ 32 16 एंड 4। सॉरी 8। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 8 बिट का हो जाएगा ये 256। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट डेटा इन ASCII फॉर्मेट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कितने बिट्स की रिक्वायर होगी हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये है 7 बिट। ASCII क्या है,
7 बिट का है, जिसमें 0 to 127 आएंगे, यानी कि टोटल 128। यूनिकोड अवेलेबल। यूनिकोड किस में आता है? यूनिकोड कोड ऑफ टेस्टिंग ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब ही नहीं है। यूनिकोड कोड टू बी असाइन टू ईच कंप्यूटर कंपनी, कोड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, यूनिकोड फॉर ईच सिंबल इन ऑल लैंग्वेजेस, तो ये हो जाएगा डी। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट UTF-8 का यूज़ होता है। ASCII क्या है? एक सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को। ASCII coding allocated binary codes to English alphabets and symbols for computers use, which allocates code to almost all the languages of the world and also to symbols covering more than a lakh computers. The new standard is called। तो ASCII जो है ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं एंड कुछ नंबर्स हैं, उसको ये यूज़ कर सकता है। बट पूछ रहे ऐसा कौन सा कोड है जिसमें वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस के लिए एक पर्टिकुलर कोड को रखा गया है? तो ये जो है आ जाएगा हमारा यूनिकोड स्टैंडर्ड कोड, जो कि UTF-8, 16 और 32 बिट्स का होता है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। यूनिकोड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स provide a unique number for every character, no matter what platform, device, application or language. It has been adapted by all modern software providers and allows data to be transported through many different platforms, devices and applications without corruption। सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्राम हो या फिर सिंपल वेबसाइट्स का किसी भी पेज को ओपन करो, उसमें जो गूगल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होगा ना, UTF का यूज़ होता है, यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का। पेज इंग्लिश, हिंदी या फ्रेंच किसी में भी हो, आप अपने मनपसंद की भाषा जिसे आप समझ सकते हो उसमें भी पेज का ट्रांसलेशन को देख सकते हो। HTML5 में जो यूज़ होता है UTF-8 को ही यूज़ करते हैं मोस्टली हम। ASCII 7 कितना है? ये कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, ये 128 को। ASCII 7 बिट का है, 128 हो गया। इन द करेंट कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये जो है ASCII का ही यूज़ हो रहा है। यहाँ पर UTF नहीं लिखा है। Considering binary, octal, decimal and hexadecimal, which of the following is the valid new number in all system? सभी में मतलब कौन सा जो है वैलिड होगा? A100, तो इसमें चेंज करने के लिए हमें हर एक को पर्टिकुलरली डेसिमल में सभी को चेंज करना पड़ेगा पहले, फिर जो 2 के बेस पर आएगा उससे हम पता कर सकते हैं। लाइक 1010 फॉर 2 और 8 10 हो गया, तो ये 10 को हम ऑक्टल में भी लगा सकते हैं। यही सही आ रहा है। In the above option 1010 will be correct because binary is in the form of 0 and 1 only. Octal range from 0 to 7 and जो डेसिमल है वो 0 to 9 आएगा। हेक्साडेसिमल 0 to 16 होता है, जिसमें जो है 0 to 9 होते हैं न्यूमेरिकल डिजिट्स एंड A से लेके F तक होते हैं नेक्स्ट 6 लेटर्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 को। तो जो D ऑप्शन ओनली राइट होगा। इफ़ द ASCII कोड ऑफ K इज, K का कोड दिया है हमें, देन व्हाट विल बी द ASCII कैश ऑफ L? K के बाद L आता है, हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसमें जब हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0
1100 तो 110110 किस में आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए में। इसको अगर हम चेंज करें डेसिमल में तो ये हो जाएगा 120800 1208 that is 13 and 60 in 30 64 तो 64 13 हो गया 77। आई थिंक समथिंग रॉन्ग किया हमने। 123 हुआ, सॉरी 13 नहीं 11 ऐड करना था। तो ये 64 प्लस 11 75 एल का हो गया 76। ये हो जाएगा 76 का हो जाएगा 0048 64 तो 64 प्लस 468 प्लस 8 76। नेक्स्ट ये टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है हमें। इफ़ द ASCII कोड ऑफ एम एज, एल का भी हमने देखा 76 है तो एम का हो गया 77 हो गया। एन के लिए पूछा है तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 110001 100 किस में आ रहा है हमारा स्टार्टिंग से करता है प्लस 1 किया हमने 01111 तो 1001110 ये ए में आ रहा है। इसका मतलब हो गया 1248 64 प्लस 8 हो गया हमारा 72 प्लस 4 76 प्लस 1 77। जहाँ पर 0 है उस वैल्यू को छोड़ दो, जहाँ 1 है उसको हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो आ रहा है डेट इज़ 1। ये हुआ 9, यहाँ पर 1 आया 39 और ये आया तो 78। ये जो मेथड दिया है कंफ्यूजिंग है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। सिंपल हम चेंज करेंगे अपने ओवरली हमें चेंज करना है एंड जो भी टेबल फॉर्मेटिंग है हम उसका कैलकुलेशन मन में करते जाएंगे। द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज, ये क्या है कोड ASCII अंसी जो लेके आई थी। EBCDIC क्या है, इसमें 8 बिट का यूज़ होता है 256 कैरेक्टर्स। IBM लेकर आया था इसको। What is the most commonly used code that represent each character as a specific 8 बिट को यूज़ करते हैं हम। EBCDIC में एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है ये। यूनिकोड इन कोड प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर और नंबर इन अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी, इसको यूज़ करते हैं हम 16 बिट में। यूनिकोड यूज़ेस 2 एनकोडिंग फॉर्म, एक 8 बिट का भी यूज़ होता है इसमें और 16 बिट का भी होता है डेटा टाइप के लिए। द डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग फॉर्म जो है 16 बिट का होता है, वेयर एज ईच कैरेक्टर 16 2 बिट्स और 2 बाइट्स बाइट। 16 bit encoding form usually shown as U plus HHH, where HHH is the hexadecimal code point of the character. So Unicode in code project represents a character or numbers in group of how many। इसमें जो पूछ रहे थे नंबर्स इन ग्रुप के बारे में तो इसलिए जो है 16 बिट आया। तो
तो ये 16 ही क्यों आया? रीज़न है इसका, जो यूनिकोड स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था वो 16 बिट का यूज़ हुआ था, जिसमें 16 बिट का मतलब है 2 की पावर 16। 8 बिट में क्या है, सभी कैरेक्टर्स नहीं आते थे एक तो, एंड बहुत से लाइक चाइनीज़ वगैरह या फॉरेन लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें 1 बाइट से भी ज़्यादा की डेटा लगता था, जो कि सभी के लिए इक्वल नहीं था। इसीलिए जो प्रॉपर जो डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है वो होता है U16 का। एंड इसकी तरह एक 32 बिट का भी होता है जो कि 4 बाइट का है। ये 1 बाइट है 16 बिट, 2 बाइट का, एंड 32 है 4 बाइट का। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होता है वो है U16 का, 16 बिट या फिर 2 बाइट का। 2 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं लाइक 16, यानी कि 2 की पावर 4। तो 16 को हम 4 बार एक्सप्लेन करें समझें तो 16 इंटू 16 हो गया 256, 256 इंटू 16 हो गया 4096, जो कि 64 का भी स्क्वायर है। एंड 4096 इंटू 16 को अगर हम करेंगे अप्रॉक्स हो गया ये 14100, ये हो जाएगा 65,600। हमने हर 16 पर 4 को जानना लिया था, उसे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 65,536, यानी कि इतने यूनिक कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। यूनिकोड यूजेस विद टू कोड अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वेरियस स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अभी बताया सबसे ज़्यादा किस में आएंगे, 16 सबसे ज़्यादा आते तो 32 में, बट डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होता है वो होता है 62 का, सॉरी 16 बिट का। यूनिकोड इज़ द यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है ये जो है सभी कैरेक्टर्स होते हैं इसमें सिस्टम राइटिंग और लैंग्वेज के लिए। द फर्स्ट कोड पॉइंट पोजीशंस इन यूनिकोड यूज 16 बिट्स टू रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर्स इन अ number of languages. This basic multilingual plane allows for 65,536 characters. UTF-8 क्या है, 8 बिट का वेरिएबल विथ एनकोडिंग है ये। अभी एक्सप्लेन किया, मीन्स इसमें क्या होता है, कुछ लैंग्वेजेस के कोड्स को उनकी लेंथ जो है 8 बिट से भी ज़्यादा होती थी, तो वो इसलिए ये क्या था वेरिएबल, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करते थे हम 16 बिट का यूज़ करते थे। UTF-8 is a variable code with the character encoding used for electronic communication and defined by the Unicode standard. The name is derived from Unicode transformation format 8-bit UTF-8. It's capable of encoding all 11,12,064 valid character codes points in Unicode using 1 to 4 1 byte code systems. जो 11,12,064 जो वैलिड कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता था ये, बट वेरिएबल था ये क्या है 16 बिट फिक्स्ड एनकोडिंग है। ये UTF-16 क्या है, UTF-16 है कैरेक्टर एनकोडिंग कैपेबल ऑफ 11,12,064 valid character code points of Unicode. The encoding is the variable length as code points are encoded with 1 or 2 bits Unicode. इसमें भी क्या था, ये वेरिएबल था, इसमें 1 and 2 बिट कोड्स क्या हो सकते थे कैरेक्टर्स। UTF-32 हो गया 32 बिट का, अगेन वेरिएबल लेंथ, ये फिक्स्ड लेंथ है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं। UTF-32 is a fixed length encoding in contrast to all other Unicode transformation formats which are variable length encoding. Each 32 bit rolls in UTF-32 represents one Unicode code
point and is exactly between to that code points numerical value. UTF-32 क्या है, ये फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग का है, जब अदर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट्स के विरुद्ध, उनके विपरीत, विच जो कि सभी जो हैं वेरिएबल लेंथ के थे। ये जो है 32 बिट रोल्स का है, 32 बिट्स का है, इसमें जो सभी जो कोड्स हैं ये इक्वली होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड कौन सा है, ये जो है XS3 है। XS3 is a non-weighted code used to express decimal numbers. It is a self-complementary binary coded decimal code BCD and numerical system which has vast representation. Gray code also non-weighted code। एक जो ग्रे कोड भी है वो भी क्या है, नॉन वेटेड है। आई थिंक ये क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम्स में देखने को ना मिले तो शायद हमें इतना डिटेल में जाके पता भी नहीं होगा कि कौन सा है। BCD कोडिंग स्कीम्स यूजेस, ये किसको यूज़ करता है, कोडिंग स्कीम। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 16 बिट्स को यूज़ करता है टू कोड डेसिमल डिजिट्स। BCD, अच्छा BCD का पूछा, ये UTF नहीं है। BCD जो है 4 बिट्स का हुआ करता था। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड ईच डेसिमल डिजिट विद इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट यूजिंग 4 बिट्स, यानी कि 2 की पावर 4। तो डेसिमल डिजिट्स आर सिंपली रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट्स वाई देयर डायरेक्ट बाइनरी वैल्यूज। डिसएडवांटेजेस इसका ये था कि ये सिर्फ 10 पॉसिबल कोड्स को रिप्रेजेंट कर सकता था। डेट 4 बिट्स कैन प्रोड्यूस आर यूज्ड। 2 की पावर 4 यानी कि 16। BCD स्टैंड होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन टाइपिकली प्रेजेंट्स द लीस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो लीस्ट किस में थे, BCD में, जो कि 16 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू एनकोड 512 ऑपरेशंस। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 9 बिट्स, 9 बिट्स आर रिक्वायर्ड होंगे इसमें। द रेंज इंटीजर वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 16 बिट्स विथ 2 कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेज। मैंने 16 बिट में कितने आते हैं, 65,530, 64 माइनस करेंगे 35, 0 से लेके 35 तक था, तो इसको हो जाए हाफ वैल्यू हो जाएगी 32,766 से लेके कोई ऑप्शन आएगा। ओके, एग्जैक्टली तो देखते हैं क्या आंसर है। तो 50 में है ये, तो ये जो है टोटल 65,536 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर 0 से लेके 65,535 तक, 535 तक डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को। तो एक जिसमें जो वैल्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन है 0 से लेके 65,535 का है। अब 2 के बेस पर पूछा, इंटीजर कॉम्प्लीमेंट जो है इसका रहेगा 32,000 माइनस 32,760 से लेकर 32,767 के बेस पर। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू कोड 64 ऑपरेशंस, 2 की पावर 6 हो गया ये। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड्स 256, 2 की पावर 8 हो गया ये, 2 की पावर 8। सिंपली इसको राइट कर लो, 16 इंटू 16 को हम राइट अप कर सकते हैं 2 की पावर 16 इक्वल्स टू
2 की पावर 4 अगेन इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 4। जब पावर मल्टीप्लाई में हो तो इनको हम ऐड करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में हो तो माइनस, तो 2 की पावर 8 हो गया ये। कन्वर्ट डेसिमल माइनस 65 नेगेटिव 65 टू 2's complement रिप्रेजेंटिंग यूजिंग 8 बिट। तो 65 का नेगेटिव हमें रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। टू की पावर 6 7 ये आएगा। वंस का जो कम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 4 5 6, सिक्सटी फोर का जो हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 6 के फॉर्म में। स्टार्टिंग में जो है एक जीरो भी आता है, पावर जीरो भी होती है, तो ये होगा ये 2 की पावर जीरो इक्वस टू 1। यहाँ पर पावर 1 2 3 4 5 और हमें चाहिए पावर 6, तो यहाँ पर आएगा 1, दैट इज़ 64 प्लस 1 हुआ हमारा 65। बट ये 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसमें हम प्लस करेंगे अगेन 1, तो हमारा ये फॉर्मेशन मिला हमें। एक बार फिर से हम 1 को ऐड करेंगे तो जो वेरिएबल आ रहा है वो हो जाएगा 1 0 डबल 1 डबल 1 डबल 1, डेट इज़ 1 2 4 8 16 32 0, यानी कि 32 के बाद 64 128, तो 128 प्लस 32 हो गया हमारा 160 176 184 188 191। To extract 8-bit 2's complement, first the given number is converted into binary. If you change 0 to 1 in binary, then it turns into its complement. इसमें क्या होता है, 0 को हम 1 में चेंज करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। 2 बार चेंज करना है हमें कॉम्प्लीमेंट 2's के कॉम्प्लीमेंट में, तो इसलिए इसमें हमने 2 बार 1 को ऐड किया सेपरेटली। एडिंग 1 to 1's complement, if the number is negative then 2's complement is increased by 1 before complement, but if it is positive 2's complement it further increased to 0. तो इसके बाद जो है नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिज़ाइनिंग ऑफ अ सर्किट दैट मैचेस द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल। हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जो कि सर्किट की डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। तो ये एक तो बाइनरी होता है, बट बाइनरी ऑप्शन में है नहीं 0 to 1। The interfacing process includes matching the memory requirements with the microprocessor signals. Therefore, the interfacing circuit should be designed in such a way that it matches the memory signal requirements with the processor's signal. तो ये जो है इंटरफेसिंग माइक्रो प्रोसेस को हम इंक्लूड करते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल से। There are 3 fields in the standard 32-bit floating point format. Sign S, exponent E, significant M. Which option represents the correct bit width of the following width of these 3 fields?
गिवन द स्टैंडर्ड इस 32, तो ये जो स्टैंडर्ड है 32 बिट का है, तो इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट एस है 1 के इक्वल है, एक्सपोनेंट ई 8 के इक्वल, एंड एम जो है 23 बिट। इसका डिटेल में चेक करता हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट्स के बारे में है। इसका जब जो IEEE ये जो फ्लोटिंग पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो होता है IEEE 754 वर्जन में। एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का यूनिवर्सली। सो इससे पहले जब ये लॉन्च नहीं हुआ था 1985 में, इससे पहले था IBM का, जैसे हर एक जो कंपनी थी उनका अलग अलग फॉर्मेट था रिप्रेजेंट करने का, जिससे क्या थी कन्फ्यूज़न होती थी। उसी को दूर करने के लिए IEEE 754 स्टैंडर्ड को लाया गया। IEEE स्टैंड करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE 754, जो कि सभी के लिए फिक्स्ड था। बाइनरी में हमको फ्लोटिंग पॉइंट्स को डिपिक्ट करना है, उनको शो करना है, उसके लिए ये लेकर आए थे इसे, जिसमें S की वैल्यू होती है 1 फिक्स्ड होती है, E की होती है 8 एंड M की होती है 23। एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द मेमोरी ऑफ अ लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो जो एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शंस की, ये स्पेसिफाई होती है मेमोरी एड्रेस, स्पेसिफाई करती है एड्रेस को मेमोरी लोकेशन के, जिसमें एड्रेस कंटेन करता है ऑपरेंड को। तो ये पूछ रहे हैं कि जो एड्रेसिंग मोड है इसको हम क्या कहते हैं। तो एड्रेसिंग मोड है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक स्कीम है जिसमें इन विच द एड्रेस स्पेसिफाइज द मेमोरी वर्ड और रजिस्टर, जिसमें जो एड्रेस है वो स्पेसिफाई करता है मेमोरी वर्ड को या रजिस्टर को। रजिस्टर कंटेन्स नॉट द ऑपरेंड बट ऑल्सो द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, जो ना सिर्फ ऑपरेंड को बल्कि एड्रेस को भी कंटेन करता है ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल लोड R1 @ 100, load the content of the memory address stored at memory address 100 to the register 1। नेक्स्ट है ये बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको अभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।